हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय न्यू एफएफ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बस स्टॉप पर एक लड़का भागते हुए बस के इंतज़ार में आ रहा था और दूसरा लड़का दूसरी साइड से अपने हाथों में फ़ाइल लेकर आ रहा था। तभी वहाँ पर बस आ जाती है। बस जाने ही वाले थे कि तभी वो दोनों लड़के बस के पास आ जाते हैं और एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। जितनी देर में बस वहाँ से चली जाती है, उस एक लड़के में से टॉप खड़ा होता है और अपने कपड़े ठीक कर कर बॉटम से कहता है, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी वजह से मेरी शर्ट खराब हो गई और मेरी फाइल्स भी नीचे गिर गई। टॉप की ये बात सुनकर बॉटम भी नीचे से उठता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, व्हाट? तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंखें किसी काम की नहीं हैं? तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़का सामने से आ रहा है? फिर भी पागलों की तरह भागते हुए कहाँ जा रहे थे? तुम्हारी वजह से मेरी बस मिस हो गई। अब मुझे कॉलेज जाने में भी देर होगी। टॉप अपने सारे इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट को फ्लोर से उठाकर अपनी एंग्री ट्यून में बॉटम की तरफ देखकर कहता है, ओ तुम्हारी वजह से अब मुझे देर होगी। आज मेरे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था और सिर्फ तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से मुझे घर जाकर फिर से अपने क्लोथ चेंज करना होगा। टॉप की ये बात सुनकर बॉटम स्माइल करता है और इसे कहता है, ओ तुम्हें वैसे भी कोई देखने नहीं वाला। तुम कैसी भी हालत में चले जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तुम एक रैबिट की तरह तो दिखते हो। बॉटम की ये बात सुनकर टॉप अपने एंग्री ट्यून में बॉटम के कॉलेज आईडी पर उसका नाम पढ़कर कहता है, ओ मिस्टर किम एलियन। हाँ, तुम अपने आप को कहना क्या चाहते हो? कभी खुद की शक्ल आईने में देखी है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने हेयर को फ्लिप कर कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे एलियन कहने की? आई एम किम तायोंग। और बाय द वे, इस चेहरे पे ना पूरी दुनिया मरती है। मैं तुमसे कई ज़्यादा हैंडसम हूँ, समझ गए? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, हा हा व्हाट अ जोक। वैसे भी हर इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो इतना हैंडसम है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के फेस पर पानी फेंक कर कहता है, यू रैबिट, अपना माउथ बंद रखो वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तायोंग की इस हरकत से जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री आइस के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस पर पानी डालने का? तायोंग अपनी वाटर बॉटल में से और एक बार जंगकुक के फेस की तरफ पानी फेंक कर कहता है, ऐसे? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतने बड़े होकर भी हमेशा अंधे क्यों बनते रहते हो? जंगकुक तायोंग की यह हरकत देखकर उसे पुश कर कर कहता है, आई विल किल यू मिस्टर एलियन। तायोंग फ्लोर पर गिर जाता है और अपने हैंड को झटकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रैबिट? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुको। ये बात कहकर जंगकुक और तायोंग एक दूसरे के ही बाल खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पर बस आ जाती है। बस को देखकर तायोंग जंगकुक के बाल छोड़कर उसे धक्का देकर कहता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जल्दी में अपने कॉलेज जाना है। अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता ना तो मैं तुम्हारे सर पर एक बाल नहीं छोड़ता। ये बात कहकर तायोंग अपना बैग लेता है और बस में चढ़ जाता है और बस जो है वो चलना शुरू हो जाती है। जंगकुक नीचे से उठकर बस की तरफ भागकर कहता है, यू एलियन स्टॉप राइट नाउ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से आज मैं फर्स्ट डे ही लेट हो जाऊंगा। मेरे पूरे कपड़े गंदे हो चुके हैं, रुक जाओ। लेकिन बस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुकी थी और तायोंग बस की विंडो से जंगकुक को चिढ़ाकर कहता है, तुम तो बस नाम के रैबिट हो, तुमसे दौड़ना भी नहीं होता। ये बात कहकर तायोंग हंसने लगता है
और बस वहाँ से चली जाती है। जंगकुक हांफते हुए अपने आप को देखकर कहता है, उफ़, इस रैबिट की वजह से मुझे फिर से घर जाना होगा और कपड़े चेंज करने होंगे, और अगर अप्पा घर पर रहे तो वो मुझे फिर से डांटने लगेगी कि मैं तो कह ही रहा था मेरा ऑफिस बिजनेस ज्वाइन कर लो, लेकिन नहीं, तुमको तो प्रोफेसर बनना है, बच्चे पढ़ाने हैं। और देखो पहले ही दिन मेरा क्या हाल हो गया। अगर अम्मा ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो तो मुझे घर में ही नहीं आने देगी। उफ़, ये लड़का मुझे दोबारा कहीं भी मिल जाए ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बात कहकर जंगकुक अपना बैग और फाइलें लेकर अब जियोन मैंशन की तरफ जाने लगता है। जंगकुक मैंशन के अंदर आकर लिविंग रूम को चारों तरफ से देखने लगता है। उसे लिविंग रूम में कोई नज़र नहीं आता, जिसे देखकर जंगकुक अपने चेस्ट पर अपना हैंड रखकर कहता है, थैंक गॉड, अम्मा यहाँ पर नहीं है। अगर वो मुझे इस हालत में देखती तो वो तो मेरी जान ही ले लेती। ये बात कहकर जंगकुक दबे पाँव अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से जिन जंगकुक के सामने आकर कहता है, यू फकिंग मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम ऐसी हालत में घर में क्या कर रहे हो? चलो अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। मैंने अभी फ्लोर साफ़ किया था और अपने आप को देखा है कितने गंदे होकर आए हो। यूनिवर्सिटी में गए थे या बेबी सिटिंग के लिए जो अपनी ऐसी हालत कर दी है। जंगकुक जिन को इतना चिल्लाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और जिन की वॉइस सुनकर तो जंगकुक की पूरी बॉडी ही फ्लिंज हो जाती है। जंगकुक बड़े ही नर्वसली जिन से कहता है, ओ अम्मा, मैं तो बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर बस गया ही था कि तभी वहाँ पर मेरी किसी लड़के से टक्कर हो गई और मैं नीचे गिर गया, इसीलिए मेरे कपड़े इतने ख़राब हो गए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का ईयर पुल कर कर कहता है, हाँ हाँ, तुम तो कोई बच्चे हो, इसलिए तुम किसी लड़के से टक्कर खाकर नीचे गिर गए। रोज़ रोज़ जिम जाते हो, इतना प्रोटीन पीते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, और इतने कमज़ोर हो कि किसी लड़के से टकराने पर तुम गिर गए। हाँ। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपने क्यूट पार्ट के साथ कहता है, अम्मा, अब मेरी बॉडी को कुछ मत बोलिए, आप ही जानते हैं ना कि मैं अपने बॉडी पर कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक के बट पर हिट करते हुए कहता है, हाँ, दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो। आज एक लड़के से टकरा कर गिर जाए, कल तो हवा का झोंका आएगा तो तुम उड़कर ही चले जाओगे। ये बात कहकर जिन जंगकुक के बट पर चिल्ला कर मारने लगता है, और जंगकुक अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए जिनसे कहता है, अम्मा प्लीज़ यार, एक बार मुझे जाने दो, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है, घर आने के बाद मारना, बस अभी के लिए जाने दो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन और भी ज़्यादा ज़ोरों से जंगकुक को मारने लगता है। जिन और जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आरएम बेडरूम में से बाहर निकलता है, और जिन और जंगकुक को ऐसा देखकर उनके पास आकर अपनी कोल्ड टोन में कहता है कि तुम दोनों बच्चे हो, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अंदर चल रही है और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन आरएम को देखकर जंगकुक को हिट करना बंद कर देता है, और आरएम को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को जिनके पीछे हाइड कर देता है। आरएम जंगकुक की ऐसी हालत देखकर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, क्योंकि तुम तो अपने फर्स्ट डे के लिए यूनिवर्सिटी में गए थे, तो तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, और तुम्हारे कपड़े। ये बात आरएम की ये बात सुनकर जिन आरएम से कहता है, ये किसी लड़के से टकरा गया था और फिर नीचे गिर गया, फिर इसके कपड़े भी ख़राब हो गए और बाल भी। देखो ना, ऐसा लग रहा है कि कोई 2 साल का बच्चा मिट्टी में खेल कर आया है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही नर्वसली आरएम से कहता है, वो अप्पा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो उस लड़की की गलती है जो मुझसे टकरा गया था, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम अपना हेड नोट करते हुए कहता है, क्योंकि ये सब कुछ झंझट छोड़ क्यों नहीं देते और मेरा बिज़नेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। इतना बड़ा बिज़नेस है और उसे भी
न्यू सीईओ की ज़रूरत है। मैं आखिरकार कब तक काम करता रहूँगा बोलो। जंगकुक आरएम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा पक चुका था और जिन के पीछे से बाहर निकल कर कहता है, अप्पा प्लीज़ आप फिर से अपना लेक्चर लेकर मत बैठ जाइए कि मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं कब तक करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन हंसने लगता है और आरएम जंगकुक के पास आकर कहता है, मैंने तुमसे ये ज़रूर कहा कि मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, लेकिन ये कब कहा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल कर कर कहता है, अप्पा मैं 26 साल का हूँ। अगर आपका बेटा इतना बड़ा है तो आपकी एज तो बहुत होगी ना, और उसे बूढ़ा ही कहते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर नामजुन अपनी एक आईब्रोज जिन की तरफ इरेज कर कर जंगकुक से कहता है, ठीक है, अब बातें बनाना बंद करो और कोई ज़रूरत नहीं है बस स्टॉप पर जाने की। चुपचाप मेरी कार लेकर अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। वैसे भी मुझे आज घर में ही काम करना है, और याद रखना अगर फिर से तुम इस हालत में इस घर में आए तो मैं ही तुम्हें इस घर में आने नहीं दूंगा। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और आरएम को हक करने के लिए जंगकुक आ ही रहा था कि तभी आरएम अपना हैंड जंगकुक को दिखाते हुए कहता है, अपने आप को देखो, अभी मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग चालू है, तो जाओ पहले फ्रेश होकर आओ। इस तरीके से अगर तुमने मुझे हक किया तो मेरे कलीग्स ये सोचेंगे कि मैं अभी मिट्टी में खेल कर आया हूँ। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक अपने क्यूट पार्ट के साथ कहता है, अब दोनों ही बहुत बुरे हो और अप्पा अब सच में बहुत ज़्यादा ओल्ड हो। ये बात कहकर जंगकुक अपने रूम की तरफ भागने लगता है। आरएम ज़ोर से चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, मैं ओल्ड नहीं हूँ, तुम ही बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो। आरएम और जंगकुक की ये बात सुनकर जिन हंसने लगता है। जिन को हंसता हुआ देखकर आरएम जिन के पास आकर जिन के लिप्स की बाइट लेकर जिन से कहता है, हंस लो, अभी ये मीटिंग होने दो और इस कुकी को यहाँ से जाने दो, तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन ओल्ड हुआ है। जिन अपने लिप्स का हाथ लगाकर कहता है, आह ये जॉनी, जाओ जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करो, वैसे भी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है और मेरे बेटे ने सही कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हो। जिन की ये बात सुनकर आरएम जिन की विजिट टाइटली होल्ड कर कर कहता है, तो मिस्टर किम, तो मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं कितना ज़्यादा ओल्ड हुआ हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं यहीं अभी तुम्हें बता सकता हूँ। जिन आरएम की ये बात सुनकर उसके चेस्ट पर हिट कर कर कहता है, घर में बेटा है, कुछ तो शर्म करो, और तुम्हारी मीटिंग भी है, जाओ, मुझे पता है और मुझे भी बहुत सारा काम है। जिन की ये बात सुनकर आरएम जिन के लिप्स की पिक लेकर कहता है, ओके माय बेबी, और वैसे भी इस कुकी को जाने दो, फिर हम लोग एंजॉय करते हैं। जिन आरएम की ये बात सुनकर ब्लश करने लगता है और जिन को धक्का देकर कहता है, हाँ, जाकर पहले अपनी मीटिंग देखो। आरएम स्माइल करता है और फिर से रूम में चला जाता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और जिन भी अपना ब्लशी फेस लेकर किचन में चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।